हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ठीक है। आई एम शेष मणि सर। आई विल टीच टू यू फिजिक्स नेक्स्ट टॉपिक इन अ ग्रेविटेशनल चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है आज का टॉपिक्स। आज का टॉपिक्स बेटा ये है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी जो मोशन है वो अर्थ पे, ठीक ना। लास्ट पहले वाले चैप्टर में, सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले लेसन में हम लोग पढ़े थे अबाउट मोशन, और मोशन ऑब्जेक्ट के का मोशन कैसे मूव करता था, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़े सर्कुलर कई टाइप के मोशन हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं अंडर द अर्थ सरफेस। तो वहाँ बेटा हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े थे, ठीक। यहाँ देखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब ये हो गया। अब एसिलेशन क्या है? एसिलेशन आप पढ़ चुके हो, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट एसिलेशन इन प्रीवियस चैप्टर। चलिए मैं रिपीट करता हूँ। एसिलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज acceleration. The rate of change of velocity with time is known as acceleration. यानी acceleration क्या है? वेलोसिटी, वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, उसी को त्वरण बोलते हैं, acceleration, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे जब ऑब्जेक्ट यानी यूनिफॉर्मली acceleration के साथ मूव कर रहा था, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? लेसन 1 में जो पढ़े थे वो था b इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बेटा हम लोग बात करें आगे कि कहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक ना। अब इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। व्हेन बॉडी, चलिए देखिए, अगर कोई बॉडी कंसीडर कर लें, कंसीडर ये कर लें, कोई बॉडी फ्रीली फॉल्स हो रही, कहाँ पे? अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तब क्या होगा? व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली, चलिए देखिए, व्हेन, नोट करिए, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली under the, when body falls freely under the gravitational force of the earth, under the gravitational force on the earth, then, ठीक ना, ऑन द अर्थ, देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन है। तब क्या हो जाएगा? देन इसके पहले वाला जो इक्वेशन था हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन, ठीक ना, इसके पहले वाला इक्वेशन, देन प्रीवियस इक्वेशन, देन प्रीवियस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके पहले वाला जो इक्वेशन था क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देन अबव कैन बी रिटेन एज, एंड रिप्लेस ए इक्वल टू स्मॉल g। यहाँ पे यही पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है। जब यही पॉइंट देखना है हम लोग को,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल टू u प्लस AT था ना, तो क्या हो जाएगा GT। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर था, तो GT स्क्वायर हो जाएगा GT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन चलिए देखिए, थर्ड इक्वेशन आपका, थर्ड इक्वेशन था b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2as था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा GS हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर, चलो बेटा देखो फिर अब इसके बाद हम लोग उसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिला हम लोग को। पहला क्या मिला, b इक्वल टू क्या हो गया u प्लस GT, और सेकंड s इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और थर्ड b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2GS। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट। हाइट फाइंड करना है हम लोग को, यानी यस के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिए, कहा जा रहा कोई स्टोन है जो h हाइट से नीचे अर्थ सरफेस पे क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। फिर यह 4 सेकंड में, यही ऑब्जेक्ट स्टोन 4 सेकंड में कहाँ पे पहुँच रहा है, अर्थ की ग्राउंड पे, अर्थ सरफेस पे पहुँच रहा है। तो यहाँ क्या फाइंड कर दिए, हाइट फाइंड करिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं हाइट फाइंड करने के लिए s इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर का फार्मूला, यानी सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए जो दिया गया पहले लिख लीजिए, गिवन दैट u इक्वल टू 0 दिया गया क्योंकि स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहीं पे रुका हुआ है और वहीं से स्टोन को छोड़ दे रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 हो जाएगी हियर। एंड हेयर टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड g इक्वल टू 9.8, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g we know that also 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then calculate it. Okay, apply the second equation of motion, s equal to ut plus हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे s क्या है, s इक्वल टू ut, u की वैल्यू, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब u की वैल्यू क्या है, 0 इंटू टी 4 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम क्या है 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर। तो और सॉल्व कर लेते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा बेटा, कोई भी डिजिट। ठीक है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी हो या छोटी संख्या। तो ये 0 हो गया, प्लस क्या हुआ 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 जा 16। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ 8 हो गया। तो और इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 9.8 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जो है 78.4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा यस, यानी क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे हाइट के फॉर्म में कैलकुलेट की जाएगी, तो यहाँ रिप्लेस कर दिया जाएगा h इक्वल टू 78.4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर कितना आ गया यहाँ पे,
आंसर आ गया आपका h = 78.4 मीटर। हाइट की यूनिट मीटर, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को भी लिखते हैं। इसी तरीके से बेटा इस इक्वेशन पे और सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके।